ओके जी, क्वेश्चन नंबर 12 दानिश, क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 12 में? 16B। The daily wages of 50 workers in dollars are given below. Construct a frequency table with in class intervals 10 minus 14, 15 minus 19. Sorry. 10 till 14, 15 till 19, 20 till 24, and so on. Draw a histogram to represent the data. वेरी गुड। ओके, नाउ आपको क्या दिया हुआ है? दे हैव गिवन यू द एग्जांपल कि हाउ कैन यू राइट योर ग्रुप डाटा इन दिस फॉर्म। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ दिस डाटा। टेल मी, ताकि हम वो ग्रुप्स बना सकें इसके अंदर। हरी अप। व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर ऑफ डाटा you can see? Miss 12 lowest है. और highest? 47. 47। बट इन्होंने आपको जो ग्रुप बनाने के लिए दिया है वो किस तरीके से दिया है? आपका फर्स्ट ग्रुप क्या एग्जांपल दी हुई है इन्होंने आपको? 10 till 14। वेरी गुड। तो हमें 10 से 14 तक की ही आपको इसमें ग्रुपिंग करनी है एंड सो ऑन। किस तरीके से हो जाएगा? 10 to 14। ओके, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन दिस ग्रुप? प्लीज टेल मी। 5. वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ कैन यू टेल, मतलब हाउ कैन यू आइडेंटिफाई देयर आर 5 numbers? Means because we will start counting from 10 till 14, including 10 and 14. Very good, very good. We will include this 10 and 14 as well. So the height of this group is 5 numbers. ठीक है, and so on. अब हमें इसी की बेस पे हमने सारे अपने जो भी आपका ग्रुप डाटा है वो आपको इसी तरीके से बनाना है। अब अगली वाली चीज क्या दी हुई उन्होंने आपको? व्हाट इज द सेकंड ग्रुप? मिस क्या मतलब, मैं समझा नहीं है. मेरा बच्चा, इन्होंने आपको लिख के दिया हुआ है ना ये आपको 10 14। नेक्स्ट भी तो कोई चीज दी हुई होगी ना आपको? Yes. बताइए। 15 till 19. 15 till 19। देखो, आपको जब ये दो ग्रुप दे देते हैं ना, तो आपको खुद अंदाजा हो जाना चाहिए कि किस तरह दिया हुआ इन्होंने। 10 से 14 दिया हुआ, 15 यहाँ पे 14 वापस रिपीट नहीं किया हुआ। तो अब इसका मतलब है यहाँ पे 20 से लेकर 24. 24। वेरी गुड। 25 से लेकर 29. 29। 30 से 30 से 34. लेकर 34। 35 से लेकर 39। 40 से लेकर आपका हो गया ये 44। एंड 45 से लेकर हो गया 49, बिकॉज द लोएस्ट wages you can see in this data is 47. So 49 is the last ये बिल्कुल ठीक हमारे पास आगे ये these are the groups we can make from this group। समझ आ गई बात? आप उन्होंने आपको सिर्फ 2-3 दिए होते, आपने जब आपने ये देख लिया तो उसकी बेस पे आपने सारे ग्रुप बना लिए लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे आप टैली वाला भी लिख सकते हो, आप टैली की फॉर्म में भी यहाँ पे, क्योंकि आपको खुद फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ टैली आ जाएगा आपके पास एंड ये आ गया आपके पास फ्रीक्वेंसी। नाउ फाइंड आउट कि 10 से लेकर 14 तक हाउ मेनी फ्रीक्वेंसी आर देयर। आपके पास कितने नंबर्स दिए हैं इस डेटा में? हरी अप, फाइंड आउट करो और बताइए मुझे। मैंने काउंट कर लिए। Ten till 14, how many numbers are there in that data? बेटा count करें properly. Miss 3. Very good. 3 is the correct answer. So you have to do like this and write 3 over here. Very good, Alina. Well done. Okay, next one. 15 to 19. Danish, Samad, Hariya, Beta, Bashir, Radhe. 7 is the correct answer. Very good. 7 is the correct answer.
So 5 इस तरीके से हो गया and 6 and 7 and you can write 7 over. Well done. Okay, next one. Everyone, please open your cameras. Why the cameras are closed? Only Danish is the only one now. Alishba and Alina also. Hurry up! Tell me the frequency of this one. 20 Is to it 24. No, 7 is not the correct answer of this group. See Miss, this 8. proper. 8 is the correct answer. Very good. 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, and 8. You have to see the data again and again. क्योंकि अगर आपका frequency गलत हो गई तो आपका कोई काम भी आगे ठीक नहीं होगा. So you have to see this thing very clearly and properly. Okay, मेरा बेटा. Okay, next one. मिस सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 29. किसमें? नहीं, मिस पूरे उसमें 49 है. बेटा, no, 47 is the में 8 highest. मिस 8 टैली 8 48 है है. टैली 8 है No, बेटा, wrong. आप 25 से 29 तक की बात कर रहे हो? यस रॉन्ग कैसे No, बेटा, your answer is incorrect. See that properly. क्योंकि मैं काउंट कर चुकी हूँ और 2 दफा कर चुकी हूँ. आपका आंसर गलत आ रहा है. मिस फ्रीक्वेंसी टेबल में टैली करना जरूरी तो नहीं होता ना, अगर हम पेपर में ना मेरा करें तो बेटा, मार्क्स. आप ना करो, बिल्कुल भी मत करो. कोई मार्क्स नहीं करते, कोई कुछ भी नहीं होता. ये सिर्फ आपकी अपनी उसके लिए होता है, इजीनेस के लिए होता है. जिस बच्चे को इससे इजी हो जाए वो ये कर सकता है. जिसको नहीं है समझ आ रही, डोंट डू दिस. Miss, 25 से 29 is it 13? Very good, Alishba. Shabash. 13 is the correct frequency of this group. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, now next one, 30 to 34. Miss 6. G, no. Check again. देखा, आप इसके अंदर टैली बहुत जरूरी होता है. अगर आप मिस जैसे 7. से एक एक नंबर. नो, 7 भी नहीं है. बहुत माइनर सा डिफरेंस है बस. 8 is the correct answer of this group. Very good. इसीलिए टैली बहुत जरूरी होता है. जब आपके पास नंबर ऑफ डाटा बहुत बड़ा होता है तो टैली इज द करेक्ट वे टू काउंट एनी नंबर. बिकॉज आपका मिस भी नहीं होता है. आप उसको लिख लेते हो यहाँ पे और फिर आप उसको वापस रिकाउंट नहीं करते हो. तो हमेशा याद रखो, टैली इसलिए इम्पोर्टेंट होता है करना, इजी होता है करना, क्योंकि आप जब काउंट करते हो बहुत सारे नंबर होते हैं तो फिर आप भूल जाते हो कि कौन सा काउंट कर लिया, कौन सा रह गया. दिस टैली विल हेल्प यू अलॉट. ठीक है. ओके, टेल मी दिस वन, 35 to 39. मिस 5. No. Miss 6? 6 is the correct answer. 6 is the correct answer. दानिश मेरा बेटा सही तरीके से देखें. 6 आ गया.
5 है मिस। नो बेटा 6 है। सही तरीके से देखें 6 लिखेंगे आपको। मैंने बाकी फ्रीक्वेंसी भी लिखी है, 3 and 2 इज द लास्ट 2 frequencies. Okay, now if you want to recheck your table, either you are doing correct or not, what you will do, find the sum of frequency. आपके पास जब sum of frequency आ जाएगा, आप देखो क्या नंबर ऑफ डेटा भी आपके पास उतना ही दिया हुआ है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि योर फ्रीक्वेंसी इज करेक्ट एंड योर टेबल इज 110% इज करेक्ट। समझ आ रही है बात? मिस देखो इसकी सही sum है, of 50 आ रहा है, 50। वेरी गुड। जी बेटा बोले मिस दानिश। जैसे 10 till 14 है तो उसमें 10 भी इंक्लूड होगा और 14 भी इंक्लूड होगा ना? जी मेरा बेटा 10 10 and 14 both are include। इसके अंदर ये सारे नंबर आ जाएंगे 10 11 12 13 14, ये पांचों के पांचों नंबर इंक्लूड है इसमें फर्स्ट ग्रुप में। ठीक है, ओके। टोटल फ्रीक्वेंसी इज 50। अगर आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी का आंसर लेस या मोर आ रहा है, दैट्स मीन यू डिड समथिंग रॉन्ग टू फाइंड योर फ्रीक्वेंसी। समझ आ रही है? आपकी आपकी गलती है कि आपने फ्रीक्वेंसी गलत फाइंड आउट की है, आपको करेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी कंफर्म सही आ रही है नंबर ऑफ डाटा एंड योर टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल, दैट्स मीन आपने अपना फ्रीक्वेंसी टेबल करेक्ट बनाया है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे 49 भी आ रहा है तो इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी। मिस मेरे हिस्टोग्राम यस में हम बेटा फ्रीक्वेंसी 50 तक तो नहीं बना सकते, तो 5 के गैप से कर लें? बिल्कुल, मैं अभी आपको बना के दिखा देती हूँ, आप टेंशन नहीं लें। चलें जी, ओके 13 तक दिया हुआ है आपके पास दिस। ये आ गया, ये बना लेते हैं, ठीक है। ओके 10 15, जब भी आपके पास इस तरह का ग्रुप हो कि 10 से 14 दिया हुआ है, देन 15 to 19, फॉलो दिस वन। आप इसको फॉलो करो, लोअर क्लास बाउंड्री को, एंड राइट द लास्ट वन टू। आपके पास यहाँ पे 50 49 दिया हुआ है, आप उसको 50 तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके ये आ गया आपके पास। मिस क्यों? तो मिस 14, बेटा मिस क्योंकि 15 का देखो तो मेरा अलग है और बच्चा, मेरी 10 का बात अलग सुनो, है। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्यों? क्योंकि 14 15 के अंडर आ जाता है। आ रही है बात समझ? लेकिन आप मिस वो नंबर यहाँ लिखो जो उसके अंडर आ जाए। 14 इज अंडर 15, तो अगर आप इसको 5 के फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास हिस्टोग्राम भी बन जाएगा और 14 की वैल्यू भी कवर हो जाएगी। देखो अगर आप इसी चीज को फॉलो करते हो ना, इस चीज को देखो, ये देखो फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह बनाती हूँ, दूसरे पेज पे आपको शो करती हूँ कि अगर आप बिल्कुल इसका फॉलो करोगे तो कैसे बनेगा ये, तो वो गलत बनेगा, आपका हिस्टोग्राम का मकसद खत्म हो जाएगा। देखें आपने यहाँ पे समझो 10 लिखा, यहाँ आपने लिखा 14, फिर 15 कहाँ आएगा? फिर हाँ 15 के लिए इतनी जगह तो नहीं छुटेगी ना आपकी, क्योंकि वो तो नेक्स्ट आपके पास हुआ है। इसीलिए जब भी आपके पास इस तरह का डाटा हो, यूज द लोअर क्लास बाउंड्री इंक्लूडिंग दिस एंड लास्ट नंबर। लास्ट नंबर भी, क्योंकि अगर आप 5 की उसमें बना रहे हो, पैटर्न से बना रहे हो, सीक्वेंस से बना रहे हो, तो इसको आप 50 लिखो। क्यों? 50 के लेस देन वैल्यूज के अंदर कवर हो सकती है। अगर 51 आपके पास दिया हुआ है तो आप 50 तक नहीं लिखोगे, 55 तक लिखोगे। आ रही है बात समझ? यस मिस। ठीक है, ये 50, ये आ गया 25 30 और ये आ गया आपके पास 50 1 फ्रीक्वेंसी
wages. Okay. 10 से लेकर 3 तक आ गया आपके पास this. 7. 8. मुझे आपने 13 तक बनाया, पूरा 50 तक बनाएंगे ना? बेटा 13 तक बनाया है मेरा बच्चा. 13 is the highest frequency of this table ना. अच्छा अच्छा सही. ठीक है. 8 आ गया. Now 13. चलो. Your histogram is ready. Miss done. Very good. मिस जी. सबसे पहली वीक जो थी वो 10 to 14 थी, फिर में सब मुझे 10 to 13 की ले गए हिस्टोग्राम में. बेटा हमेशा याद रखो, जब भी आपके पास इस तरह की आपके पास ये दिया हुआ होता है, आपके पास ग्रुपिंग इस फॉर्म में दी हुई होती है जहाँ 15 के बाद डायरेक्टली आपको 14 के बाद डायरेक्टली 15 आ रहा है, तो आपके पास आप कभी भी इसका हिस्टोग्राम प्रॉपर्ली नहीं बना सकते. तो आप हमेशा क्या करते हो, अपर ये जो इसकी लोअर वैल्यूज होती हैं हमेशा वो ले लेते हो. क्या रीजन है? 15 के अंडर आता है 14, तो हम इसका हिस्टोग्राम आपस में बना सकते हैं. समझ आ रही है बात आपको? अगर आपने इस 19 ही देखा 20 लिखा है, तो 20 से लेस देन है 19, तो हम आराम से अपना बार बना सकते हैं. यहाँ पे आ रही है बात समझ? यस मिस. ठीक है. आप कभी भी ये वाली चीज नहीं लिख सकते. मैं क्यों बोल रही हूँ कि आप अपर क्लास क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो 14 लिखा हुआ है, 14 को आप 15 में कवर नहीं कर सकती हो, क्योंकि 15 लार्जर है 14 से, दैट्स व्हाई. तो हमेशा याद रखो जब भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई. यस बेटा. अच्छा जी, वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 17 राइट नाउ, एक्सरसाइज 17A इंशाल्लाह अभी. मिस क्वेश्चन 1 कॉपी करें? यस. 17 है क्वेश्चन नंबर 1 एवरीवन. ओके जी. इन 17 चैप्टर आपके पास वही दिया हुआ है, आपके पास स्टैटिस्टिकल डेटा हैंडलिंग दी हुई है. आपको डेटा फाइंड आउट करना है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा. ठीक है. आपने कभी मीन मीडियन मोड का नाम सुना है? एनीवन? किसी ने भी कभी Yes, भी? miss. Yes. Yes, miss. यस. तो आपको चैप्टर नंबर 17 में मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करना है. वो तो एंड डेटा, कैलकुलेटर से करते हैं ना. जी मेरा बेटा कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर कैलकुलेटर होगा ही तो सॉल्व होगा वरना नहीं होगा. ऐसा कभी नहीं होता, आपका सॉल्व हो जाता. ठीक है. ओके जी. बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर भी मैंने सुना है सिर्फ बहुत इजी है मिस.
जी बिल्कुल सही सुना है आपने बशीर, बट इसके अंदर भी दो चीजें हैं आपके पास, अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा। जब ग्रुप डाटा आ जाता है तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। मिस मुझे अभी और तक पता अनग्रुप, नहीं चला ग्रुप डेटा क्या होता है, अनग्रुप डेटा क्या होता है। अच्छा मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये देखो आपके पास जब इस तरह का कोई भी डाटा दिया हुआ होता है लाइक दिस 12, 13, 16, 18 दिया हुआ है, 17 और लाइक दिस, समझो ये डाटा दे दिया इन्होंने आप, ठीक है। अब नीचे इन्होंने कोई एग्जांपल तो नहीं दी हुई ना कि किस तरीके से आपने अपना ग्रुप बनाना है, नहीं दिया हुआ ना। समझो मैंने सिर्फ ये दे दिया और मैंने लिख दिया फाइंड फ्रीक्वेंसी, ये मैंने सवाल लिख दिया। चलो मैं यहाँ पे एक और दफा लिख देती हूँ, 12, 12, 16, 14, 18, 17, ये आ गया आपके पास डाटा, ठीक है। और मैंने लिख दिया फाइंड फ्रीक्वेंसी टेबल। मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक डाटा दे दिया आपको और मैंने लिखा है नीचे फाइंड करो फ्रीक्वेंसी टेबल। आ गई बात समझ? जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो ये हमेशा आपके पास अनग्रुप डाटा होता है। अब आपने क्या करना है, आपने खुद देखना है कि इस डाटा में सबसे हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू क्या दी हुई है। 12 इज द लोएस्ट एंड 20 इज द हाईएस्ट। यहाँ पे जितने भी नंबर दिए हुए वो सब लिख लोगे तुम, एक दफा 12 आ गया। 13 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है। 13 के बाद क्या दिया हुआ है, 14, 16, 17, 18 और 20। यही नंबर्स रिपीट हुए हैं बार बार। से यस और नो। यस मिस। यस मिस। ठीक है, हमने सारे नंबर्स लिख दिए जो इस डाटा में लिखे हुए थे, ठीक है। अभी अब हमने ये देखना है कि हाउ मेनी 12 आर देयर। 1, 2, 3, 3 12 हैं तो फ्रीक्वेंसी की जगह आ गया आपकी जगह यहाँ पे 3। 14 कितनी दफा यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 एंड 2, 2 आ गया यहाँ पे। 16 कितनी टाइम दिया हुआ है, 1, ओनली 1 टाइम दिया हुआ है, 1 आ गया। 17 कितनी दफा रिपीट हुआ हुआ, 2 टाइम, 2 आ गया। इसी तरीके से आप इसको करोगे। 18 कितने टाइम्स दिया हुआ है आपके पास, 1, 2, 2 अगेन एंड 20 1 टाइम, ठीक है। हमने इसको काउंट करेंगे 3, 2, 5, 6, 8, 10, 11। कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 11 आ रही है। अब देखो क्या ये डाटा पूरा 11 नंबर्स पे बेस करता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हमारा आंसर करेक्ट आ गया, ठीक है। यही सवाल है, यही चीज है। अब मैंने आपको दे दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइंड फ्रीक्वेंसी टेबल एंड मेक, मैंने लिख दिया एंड मेक या वट एवर 12 to 14 आपका पहला ग्रुप। इस तरीके से आपने इसका ग्रुपिंग करनी है। तो यही चीज आपके पास ग्रुप डाटा की फॉर्म में होगी, इतना सा फर्क है। बशीर समझ आई बात बेटा? बशीर, यस मिस। जब मैं इस फॉर्म में लिख दूंगी इसको, फॉर एग्जांपल मैंने इस फॉर्म में लिख दिया इसको। जी मिस। अब मैंने देखना है कि 12 से लेकर 14 तक जितने भी नंबर है उनकी फ्रीक्वेंसी इसके सामने आएगी। अब मैं पहले 12 काउंट करूंगी और 14 भी। 1, 2, 3, 4 और 5, 5 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इसके सामने। अब इसमें 12 से लेकर 14 तक जितने भी नंबर दिए हुए उसकी फ्रीक्वेंसी सामने आ जाएगी। आई बात समझ? बशीर आ गई बेटा? यस मिस। ओके गुड। चलें जी, एक्सरसाइज 17A एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है आपके पास? दिस क्वेश्चन नंबर वेट 1 में आई आखिर में लिखा हुआ फाइंड द मीन नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑन द कोचेस, क्या मतलब? बता रही हूँ, वेट, रीड क्वेश्चन फॉर मी, हरी अप। The number of passengers on coaches traveling along 12 popular scenic routes are 29, 42, 45, 39, 36, 41, 38, 37, 43, 35, 32, 40. Find the mean number of passengers on the coaches. ठीक है,
आपके पास ये जितने भी नंबर ऑफ डाटा दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ पैसेंजर्स दिए हुए हैं ईच बस के अंदर। समझ आ गई? टोटल बसेस कितनी है आपके पास? 12 बसेस है। अब 12 बसेस में कुछ में 29 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, कुछ में आपके पास नेक्स्ट डाटा क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है? हेलो जी मिस। बेटा, आपके पास जो डाटा दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, मुझे ये बताओ पहले। 29, 29 दिया हुआ है, आगे 42, नेक्स्ट 42, 45, 45, 39, 39, 36, 36, 41, 38, 38, 37, आगे 43, 35, 35, 35, 32, 35, नहीं नहीं 32। 35 के बाद 32, एक ही 35 है सिर्फ, अच्छा ओके, और फिर 40, सही है, आखिर में 40। 40 ओके, ठीक है। वी विल काउंट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। वन, इस तरीके से काउंट कर रही हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, इन्होंने बोला हुआ है 12 बसेस हैं, उसमें पैसेंजर्स हैं। अब पहली बस में फॉर एग्जाम्पल 29 पैसेंजर्स हैं, ये बात समझ आ गई। दूसरी बस में, सेकंड बस में 42 पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई एवरीवन? यस मिस। इसी तरीके से सो ऑन, थ्री बसेस में, तीसरी बस में 45 एंड सो ऑन। तरह जो आपके पास 12 बस लास्ट वाली बस होगी, उसके अंदर 40 पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं। इन्होंने बोला है यू हैव टू फाइंड द ऑल टुगेदर मीन ऑफ दिस। मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं? मीन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? एवरेज नंबर को कहते हैं। एवरेज नंबर फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला मैंने मैथ्स का टेस्ट लिया, ठीक है, मैंने आपकी पूरी क्लास का मैथ्स का टेस्ट लिया 10 में से, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपकी क्लास में? समझो 20 बच्चे हैं। 20 बच्चों का 10 में से रिजल्ट किसी का 5 आया, किसी का 6 आया, किसी का 8 आया, किसी का 10 आया। अब वो कह रहे हैं कि एक मीन एवरेज निकाल के बताएं कि मतलब किस नंबर के इन बिटवीन आपके ज्यादा नंबर आए हैं। तो मीन निकालने का तरीका ये होता है कि नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय द मार्क्स दे हैव, जो उनके आए हैं उनको आप प्लस कर दोगे, आपके पास मीन की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें एवरीवन, मीन इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास? 29 प्लस 42 45 मिस सारे नंबर्स 39 लिखे? प्लस, जी बेटा सब कुछ लिखना है, 36 41 प्लस 38 37 प्लस 34 43 प्लस 35 प्लस 32 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 12। 12 नंबर्स दिए होते, 12 से डिवाइड कर देंगे। जितने नंबर ऑफ डाटा होगा आपके पास, आप उसी से उसको डिवाइड कर दोगे। सब नंबर्स को प्लस करो और डिवाइड करके मुझे आंसर बताइए क्या आ रहा है। हरी अप, टेल मी द आंसर।
मिस जी बेटा, मिस 457 आ रहा है। नहीं मिस 38.08333333 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? 38.08333333 38.08 इसको 1 लिख देते हैं ना, 08 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख दो, व्हाटएवर, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो 08 इस के बाद तरीके से बस हमने बहुत मीन फाइंड आउट कर, कोई बात नहीं, 08 लिख लो, कोई मसला नहीं है, आप 1 लिख लो तब भी करेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आ गया हमारे पास, इसका मतलब ये है कि एक बस में ऑलमोस्ट 38, मतलब हमने एक मीन निकाल लिया कि इतना एवरेज निकल रहा है हर बस में। समझ आ रही है बात? किस तरीके से मीन निकालना होता है, बहुत आसान चीज है, आपने सिर्फ प्लस करके डिवाइड करना होता है उसी नंबर ऑफ डेटा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास दिया हुआ है आंसर क्या है? 38.08 इज द करेक्ट आंसर। राउंड ऑफ करके मैंने 0.1 में चेंज कर दिया उसको। मिस 1 मिनट पार्ट 1 दिखा दे क्वेश्चन 1। ये अच्छा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 भी एग्जैक्टली सेम ऐसे ही होगा। आपके पास हाउ मैनी कितने नंबर्स दिए हुए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बेटा? स्टैंड दिया है। वेरी गुड, 10 डिवाइड में आ जाएगा आपके पास, और जो डेटा दिया हुआ है वो सम की फॉर्म में आप न्यूमरेटर में लिख दोगे। जो भी आपके पास डेटा दिया हुआ है उनको प्लस करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, यू विल फाइंड आउट द मीन ऑफ नंबर ऑफ बुक्स। नंबर ऑफ बुक्स ही दिया हुआ है ना आपके पास? क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपके पास डेटा? 19.9, नेक्स्ट क्या है? 24.45 24.45, आगे 34.65 34, मिस 45 नहीं 45 34.65, 65 ओके 65, नेक्स्ट 26.50 नेक्स्ट 44.05 44.05 आगे 38.95 ठीक है 56.40 48.75 ठीक है 29.30 35.65 सारे नंबर्स लिख लिए, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 10 डिवाइडेड 10 आ गया। सम ऑफ नंबर्स फाइंड आउट करें, डिवाइडेड बाय 10 करें, यू विल फाइंड आउट द मीन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द आंसर, टेल मी? मेरा आंसर आ रहा है $35.36 86, सॉरी। यस सलीना। मिस 2 मिनट क्वेश्चन 1 दिखा दे। अच्छा मेरा बेटा, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगी, डोंट वरी। ओके जाजेली, लिख सकते हैं क्या बेटा? हम क्वेश्चन 1 का आंसर 39 लिख सकते हैं। इस आंसर क्या है? 39 नहीं लिख सकते आपका मेरा क्या बेटा, आंसर है? 39
बेटा मेरा तो आ रहा है $35.86. यस मिस यही आ रहा है. चलें जी एवरीवन, यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं. वी विल अगेन कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से इसको. और वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 17. आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर्ली कल इंशाल्लाह ताला. देन वी विल स्टार्ट दिस प्रॉपर. ठीक है मेरा बच्चा. Attendance. मैं अटेंडेंस ले लूं, देन यू कैन वेट एवरीवन. चलेंगे. ओके चलिए, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज़ मिस.